आई बेट आपने कभी भी डोमेन को ऐसे नहीं देखा होगा। इनफैक्ट कई लोगों ने तो भाई मैथमेटिक्स को भी कभी ऐसे नहीं देखा होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यार डोमेन एग्जैक्टली होती क्या है। और इस वीडियो के बाद आपको कॉन्सेप्ट में तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरा प्रॉमिस है ना। बस भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना। और मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब अगर किसी को यार पता भी हो ना कि डोमेन होती क्या है, तो भी मैं बोलूँगा यार एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखो। क्योंकि आप जो मेरी एक्सप्लेनेशन आप देखोगे ना, और मैं जिस तरीके से मैं शब्दों को बोल रहा हूँ, मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ना, उससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मान लो यार आपने ना अपने मन से एक फंक्शन बना दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ एक्स जो आपने अपने मन से बनाया है ये कुछ भी हो सकता है। मान लो एक्स की पावर एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2026, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो भाई अब आपने तो ये फंक्शन अपने मन से बना दिया, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जो मैंने फंक्शन बनाया है ये सही भी है या नहीं है। अब यार फंक्शन सही नहीं है इसका क्या मतलब है कि मतलब कहीं ये फंक्शन ऐसा तो नहीं है कि कुछ वैल्यूज पे अनडिफाइन हो जा रहा हो। कि अगर आप इस कर्व का मान लो एक ग्राफ बनाओ और मान लो यहाँ कहीं जो है ब्रेक आ जाए एक, तो आप देख पा रहे हो कि एक्स की इतनी वैल्यूज पे, है ना, इसके बीच में एक्स की जितनी वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। समझ रहे हो? तो आपको ये चेक करना पड़ेगा यार मैंने जो फंक्शन बनाया है ये सही भी है या नहीं है। सही नहीं ना होने का मतलब एक तो ये ग्राफ टूट रहा है, एक तो ये वाली चीज़ हो गई, और दूसरी ये हो गई कि मान लो आपने मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स ही फॉलो नहीं करे। मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स होते हैं, और अगर आपका फंक्शन उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा ना भाई, तो आपका फंक्शन गलत है। अब वो रूल्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कि मान लो आपने फंक्शन बनाया y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। सिंपल सा, बहुत ही इजी सा फंक्शन है। आपने बोला यार ये मेरा फंक्शन है। अब अगर आप इसमें x को प्लस माइनस वन रखोगे ना, तो जैसे ही आप x को प्लस माइनस वन रखोगे तो आपका y वन अपॉन जीरो बन जाएगा। और ये बात तो भाई सबको पता है कि यार ये अलाउ नहीं है। मतलब ये जो आपने कर दिया ना ये गलती हो गई। डिनोमिनेटर में जीरो आ कैसे गया ये बताओ। डिनोमिनेटर में जीरो आ नहीं सकता। इसका मतलब आप एक्स प्लस वन माइनस वन डाल नहीं सकते। तो ये फंक्शन तो आपने यार गलत बना दिया। मतलब इस फंक्शन में कुछ ऐसी वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर रही हैं जिन पे लिए जो मैथमेटिक्स के रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रही। समझ रहे हो? मतलब एक्स की आपने वो वैल्यू डाल दी जिसपे ये जो फंक्शन है ये मैथ के रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा। तो आप क्या करो, आप ऐसा करो कि इस फंक्शन को ऐसे लिखो y इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, वही सेम फंक्शन मैंने लिखा है। पर आप साइड में चुपके से लिख दो कि यार x जो है ना वो प्लस माइनस वन नहीं हो सकता। अब आपने ये जो फंक्शन लिखा है ना इस कंडीशन के साथ ये करेक्ट है, क्योंकि x की दो वैल्यूज पे दिक्कत आ रही थी, आपने दो वैल्यूज को एलिमिनेट कर दिया। तो अब आपका ये जो फंक्शन है ये हमेशा डिफाइन है। तो डालो आप इस नंबर लाइन पे जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी इस संसार में जो भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, आप सारी डाल दो इसमें। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये नहीं डालनी, और ये आपने लिख दिया चुपके से, तो आपका काम हो गया। समझ गए? तो ये जो फंक्शन है अब आपने सही बना दिया, पहले दिक्कत थी। तो अब एक बार ये देख लेते हैं यार वो रूल्स होते क्या क्या है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इस फंक्शन को बनाते टाइम है उसकी डोमेन निकालते टाइम। तो डोमेन की डेफिनेशन तो आप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। तो डोमेन की डेफिनेशन ये होती है, डोमेन इज ऐसे लिख देता हूँ मैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर इनपुट बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि हो सकता है भाई कोई बंदा वेरिएबल चेंज कर दे, एफ ऑफ टी बना दे तो टी हो जाएगी, है ना, मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी बात। इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स और इनपुट फॉर विच ओवर फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब जो डोमेन है, डोमेन होती है एक्स की वो सारी वैल्यूज का सेट जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइन है। अब यार जो मैंने मैथ के रूल्स की बात करी कि आपको एक्स की उन वैल्यूज को एलिमिनेट करना पड़ेगा जो मैथ के रूल्स को वायलेट कर रही है, वो रूल्स होते क्या क्या है। तो पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि आपका मान लो ऐसा कुछ कंडीशन बन के आती है वन अपॉन बादल। अभी बादल मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये मैंने एक ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बादल है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये हो गया, अगर आपका अंडर रूट के अंदर बादल है मान लो, तो ये जो अंडर रूट ये जो बादल है ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये कभी भी नेगेटिव वैल्यूज एलिमिनेट नहीं करता। सॉरी, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यूज अटेन नहीं करता। मतलब अगर आप एक नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी एक्स की, बिकॉज ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ नेगेटिव वैल्यूज होंगी, तो आपको इनको सबको हटाना पड़ेगा। यही वैल्यूज आप ले सकते हो। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, कोई बोलेगा यार हमने तो ऐसा पढ़ा है कि माइनस थ्री को अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री को अपन रूट थ्री आयोटा लिख देते हैं, आयोटा अपना अंडर रूट माइनस वन हो जाता है, तो ये तो डिफाइन होना चाहिए, तो आपने इसको एलिमिनेट क्यों करा। ये कौन से मैथ्स के रूल को फॉलो करता है? तो मैं आपको मैथ्स के कौन से रूल को फॉलो नहीं करता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें यार एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है कि जब मैं डोमेन की बात करता हूँ ना, तो मैं एक रियल वर्ल्ड में हूँ। समझ रहे हो? सब कुछ रियल है यहाँ पे। और आई तो आई बोल रहा हूँ, आयोटा जो आपने लगाया है ये तो इमेजिनरी नंबर है ना। मतलब अगर आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो
तो आपको पता होगा कि यार आयोटा जो है एक इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा। तो आपकी जो डोमेन है, हम सिर्फ रियल वैल्यू से बात कर रहे हैं और आप इमेजिनरी नंबर को बीच में ला रहे हो। समझ रहे हो? मतलब आयोटा अगर डिफाइन भी होता है वो आर्गन प्लेन पे होता है, और हम जो है अपन ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट जो अपना प्लेन होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप सिर्फ रियल वैल्यूज की बात कर सकते हो। आप ये सब फालतू बात मत करो कि भाई इमेजिनरी नंबर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा जो है वो इन दोनों से ही रिलेटेड है, वो है ये 1/√, में बादल। तो भाई ये जो अंडर रूट है ना, ये वाला जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट बोलेगा कि भाई तू जो बादल है ना भाई, तू जीरो या जीरो से बढ़ाओ। पर ये जो पूरा कार्यक्रम है ये डिनोमिनेटर में भी है ना, देखो 1 में है, तो डिनोमिनेटर की वजह से हम बोलेंगे कि यार ये जीरो भी नहीं हो सकता। मतलब पॉजिटिव भी होना चाहिए और जीरो भी नहीं हो सकता। मतलब नंबर लाइन पे ये जो जीरो है ये भी इंक्लूडेड नहीं होगा, इसके आगे वाले ही इंक्लूडेड होंगे पॉजिटिव नंबर। ये नेगेटिव तो रूट ने हटा दिए और ये जीरो डिनोमिनेटर ने हटा दिया, तो उससे पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो अब यार रूल्स तो इतने ही है ना, मतलब इतने तो क्या है, मतलब रूल्स तो भाई बहुत सारे हैं, पर सारे बताए नहीं जा सकते, समझ लो। मतलब इतनों से आपका काम हो जाएगा, और बाकी जो रूल्स आते जाएंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो देखोगे उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। इतने ही बहुत है ना। और एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको बहुत काम आएगी भाई। कि मान लो आपको बोले यार एफ की आपको डोमेन फाइंड करनी है, और एफ के अंदर भी मान लो बहुत सारे फंक्शन है, ऐसा है जी है, प्लस h है, प्लस p है, प्लस l है ना। मतलब मान लो साइन इनवर्स एक्स भी घुसा दिया किसी ने, ln x भी घुसा दिया, e⁻x, मतलब बहुत कुछ डाल दिया। तो आपको क्या करना है, एफ की डोमेन निकालने के लिए ना आप सबकी इंडिविजुअल डोमेन निकाल लो, समझे। आप मतलब एक्स की वो वैल्यूज लिख लो जिनके लिए आपका जी डिफाइन हो रहा है, एक्स की वो वैल्यू लिख लो जिनके लिए एच डिफाइन हो रहा है, एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए पी डिफाइन है, एक्स की वैल्यू जिनके लिए एल डिफाइन है, और लास्ट में आप इन सबका इंटरसेक्शन ले लो। अब कोई बोलेगा यार इंटरसेक्शन ही क्यों लिया, यूनियन क्यों नहीं लिया? तो सुनो, मान लो आपका फंक्शन ऐसा था, समझने के लिए अपन थोड़ा दो ही फंक्शन इंक्लूड कर देते हैं इसमें। ऐसा था, अब आपका जो जी है वो मान लो एक्स इज इक्वल टू 1 और 2 पे ही डिफाइन है। मतलब 1 और 2 क्या होगी, इसकी डोमेन होगी, ये दो ही वैल्यूज के लिए डिफाइन है। और ये जो आपका एच है ये एक्स की सिर्फ ए की वैल्यू के लिए डिफाइन है। फिर अब जो बोल रहा था यार यूनियन क्यों नहीं लिया, उसने मान लो यूनियन ले लिया, तो उसके हिसाब से तो एफ की डोमेन क्या हो गई, 1 और 2। लेकिन मतलब एफ की डोमेन हो गई 1 और 2, तो डोमेन की डेफिनेशन क्या थी? डोमेन की डेफिनेशन थी इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर विच ओवर फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइन लिखा हुआ है भाई, मतलब फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए उन सारी वैल्यूज पे। लेकिन जब आप एक्स को 2 रखने जाओगे तो आपके ये भाई साहब बोलेंगे भाई मैं तो डिफाइन ही नहीं हूँ। देखो ध्यान से, एच एक्स क्या है, एच एक्स डिफाइन ही नहीं है। तो अगर एक्स इज इक्वल टू 2 में आपका एच एक्स डिफाइन नहीं है, इसका मतलब आपका एफ एक्स भी डिफाइन नहीं है। तो अगर एक्स इज इक्वल टू 2 पे आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो ये आपकी डोमेन में कर क्या रहा है, समझ रहे हो? तो 2 आपके डोमेन में हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने बोला आप इंटरसेक्शन लो। जैसे ही आप इंटरसेक्शन लोगे तो एफ एक्स की डोमेन आएगी सिर्फ 1। अब देखो यार 1 पे ये भी राजी खुशी और ये भी राजी खुशी, दोनों ही डिफाइन हो रहा है, तो आपका ओवरऑल फंक्शन भी डिफाइन हो जाएगा। हेंस मैंने आपको बोला कि अगर बहुत सारे फंक्शन आ रहे हो तो आपको सिंपल सा काम करना है, आपको सबकी इंडिविजुअल डोमेन निकालनी है, उसका कॉमन पार्ट ले लेना है। आई थिंक डेट्स इट भाई, है ना। बाकी क्वेश्चंस भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, एडवांस के लिए, बिट सेट के लिए, आईआईटी के लिए, नेक्स्ट के लिए, आप बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो भाई, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। मतलब ये कचरे वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, मैंने भाई सुंदर सुंदर आप लोगों के लिए लिख दिया है ना। वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। या फिर अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं मतलब खुद ही बनाने चाहिए वैसे तो यार, है ना। अगर आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हो, वरना आप खुद भी बना सकते हो। तो आई थिंक दैट्स इट भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर जाना भाई।